हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस मिशन बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 2 यानी विलियन इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट को सॉल्व किया था। ये सभी जो हमारे नए छात्र हैं कक्षा 12 में या जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है, आपको एक पैटर्न पता चल जाता है किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जैसा आपने सुना था कि 10 में से 3 क्वेश्चन करना है, इस तरह का देखिए पैटर्न नहीं होने वाला है केमिस्ट्री में। हमारे केमिस्ट्री में क्या होगा या फिजिक्स में क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आते थे उनमें से हाफ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मान लिया कि केमिस्ट्री में पहले हमारे 24 क्वेश्चंस आते थे, अब कितने आएंगे? 12 क्वेश्चन ही आएंगे। टाइम रिड्यूस कर दिया गया हाफ, ठीक है ना। यानी कि जिस तरह से हमारा पेपर 6 खंडों में था, 6 क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, उसमें सब डिवीज़न थे, इसी तरह से देखिए बिल्कुल पेपर पैटर्न आएगा। हाँ, ये होगा उसमें कि जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंतर्गत हमारे 6 खंड हुआ करते थे, 6 इसमें सब क्वेश्चन हुआ करते थे। अब 6 के स्थान पर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 2 आता था उसमें 4 पार्ट थे ABCD, अब उसमें कितने पार्ट आएंगे? 2 पार्ट आएंगे। और इनकी जो मार्किंग होगी, नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, वो क्या कर दिए जाएंगे? डबल कर दिए जाएंगे। तो इसलिए क्या है, पूरी मेहनत और लगन के साथ आप लोगों को जितना सिलेबस है पूरा तैयार करना है। हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर से जिस तरह से पहले क्वेश्चंस आते थे वैसे ही आएंगे। तो इसलिए पूरी मेहनत के साथ तैयारी कीजिएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसके बाद जस्ट हम लोग सीरीज लाने वाले हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे और इसके अलावा आपको जो रिएक्शंस हैं उनका रिवीजन कराएंगे। अभी हमारे पास करीब 40 डेज़ हैं, इतने दिनों में हम आसानी से सब कर सकते हैं। चलिए, तो अब आज हम लोग यूनिट 2 का, तो देखिए यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बिलियन। बिलियन से संबंधित, बिलियन है पार्ट का नाम। H3PO4 के 1M H3PO4 की नॉर्मलता क्या होगी? बहुत देखिए आसान क्वेश्चन है कि H3PO4 के 1M बिलियन की नॉर्मलता आपको देखिए निकालनी है। यहाँ पर क्या दे रखा है? मोलरता दी हुई है। तो आपको पता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि N/M, यानी नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है? नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर H3PO4 में आयनित होने वाले H+ आयनों की संख्या या इसकी क्षारकता देखिए कितनी होती है, वो संख्या, उससे क्या, इसको मैंने x मान लिया। तो यहाँ से नॉर्मलता बराबर हम लोग दो निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? m × x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है मोलरिटी, तो क्या आपको पता, कुछ प्रॉब्लम थी, फिर से मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका कि H3PO4 के 1M बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। तो आपको पता है कि N/M = क्या होता है? x होता है। x यहाँ पर क्या है? x जो हो गया वो क्षारकता या अम्लता होती है। अम्ल है तो इसकी क्या होगी? क्षारकता कितनी होती है? 3 होती है। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? m × x हो जाएगा। m का मान 1 दिया हुआ है। x आपको पता है कि 3 H+ आयन देता है H3PO4, इसलिए नॉर्मलता कितनी होगी? 3। सही आंसर हो गया, 3, इसका आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 5 लीटर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 5 लीटर 2M NaOH विलीन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या क्या होगी? यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है, मोलरता दे रखी है और मोलों की संख्या पूछ रहा है। आपको पता है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? N/V, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। 1 लीटर विलीन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो यहाँ से आपको क्या देखो निकालना, मोलों की संख्या देखिए निकालनी है। तो N बराबर क्या हुआ? M × V हो गया। M की वैल्यू आपको 2 दे रखी है और V की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 2 × 5 = 10। सही आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? A। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? याद रखिएगा कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है। लेकिन कैसे आती है मैं इसको बताता हूँ कि शुद्ध जल की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 1 ग्राम प्रति लीटर होती है। यहाँ से क्या करेंगे? मोलों की संख्या पहले निकालने वाटर के। मोलों की संख्या बराबर क्या? पदार्थ का ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार 1 हो गया बटे अणुभार 18 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया? 1/18। ठीक है। अब आपसे क्या दो निकालना है? आपको यहाँ पे निकालना क्या है? शुद्ध जल की आपको मोलरता निकालनी है। तो मोलरता बराबर क्या होता है?
मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ से देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो ये तो क्या हो गया हमारा 1/18 हो गया, और आयतन लीटर में रखेंगे 1000, 1 है मिलीलीटर में कितना होगा 1000 हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा 1000 से गुणा देखिए कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55.56 या 55.55। तो इसका देखिए सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा 55.55 या 55.56 भी आंसर देखिए सही होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिशियल हो सकें, क्योंकि इतने सारे आप क्वेश्चंस करेंगे, आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत आसान सा है। 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आपको सांद्रता देखिए ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि मोलरता बराबर क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार, मैंने m' मान लिया, इंटू V होता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या देखिए पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यानी W/V आपसे देखिए पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा ना W/V देखिए क्या हो जाएगा, W/V बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गई मोलरता, और मैंने अणुभार को क्या मान लिया m' मान लिया। तो क्या करना है आपको, बस मोलरता और अणुभार की गुणा देखिए कर देनी है। तो Na2CO3 का आपको अणुभार पता होना चाहिए कितना होता है, सोडियम का होता है 23, तो 23 दूनी 46 और 12 58 और 16 तियां 48। ठीक है ना, तो देखिएगा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, मोलरता आपको दी हुई है, तो W/V इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 इंटू 0.2 आपको कर देना है, और सिर्फ आपको 2 मल्टीप्लाई 2 करना है। यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा 19.26 × 12 2 9 18 19. सही आंसर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 19.6 और 19.2 समथिंग आ रहा है, कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ मल्टीप्लिकेटिव चेंज किया होगा। तो 19.6 का देखिए सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली 0.2 m H2SO4 विलयन है, ठीक है ना, तो H2SO4 यहाँ पर देखिए विलयन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W/V कितना हो जाएगा 0.2, और H2SO4 का अणुभार कितना लगाएंगे 98 लगाएंगे, सही है आंसर 19.6 आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, Na2CO3 के 0.2 m विलयन बनाने के लिए 500 ml विलयन बनाने के लिए उपयुक्त मात्रा कितनी होगी। देखिए अगर आपको मोलरता की परिभाषा याद है तो आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, सेम वही फिर लिख रहा हूँ मैं, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणा आयतन, अगर आपका मिलीलीटर में तो 1000 आ जाएगा। आपसे देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आपसे W का मान देखिए पूछा जा रहा है, तो ये सारा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा m इंटू V इंटू m'/1000 आ जाएगा। m की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, Na2CO3 का अणुभार कितना आएगा 96 आएगा, ये 500 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिएगा 5 का जो आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा 10.6। वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ मिस्टेक हो गई थी। सर्वाधिक परासरण दाब देखिए किसका होगा, तो परासरण दाब क्या है, एक अणुसंग गुणधर्म है, और अणुसंग गुणधर्म बेटा क्या होते हैं, जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी बांड-टाप कारक I पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने ज़्यादा आयन देगा अणुसंग गुणधर्म क्या होगा उतना ही अधिक होगा, यानी बांड-टाप कारक I का मान उतना ही अधिक होगा। जैसे KCl है 2 आयन देगा, K+ आयन Cl नेगेटिव आयन, BaCl2 कितने देगा 2 Cl नेगेटिव है, एक Ba2 पॉजिटिव होगा 3 आयन देगा, ये 2 देगा, ये 3 आयन देगा। NH3 का होल 4 PO4 है, NH4 है,
NH4 का होल थ्राइस PO4, एक NH4 है तो 3 आयन इसके NH4 के हो गए, PO4 का 1 हो गया, कुल आयन कितने हो गए? 4 हो गए। और ये कितना देगा? ये अवियोजित अणु के रूप में रहता है। इसका मतलब इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? NH4 का होल थ्राइस PO4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके लिए वन टॉप कारक I का मान सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे अधिक आयनों की संख्या दे रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कौन सा अणुसंग गुणधर्म है? बेटा ध्यान रखिएगा, अणुसंग गुणधर्मों की संख्या सिर्फ देखिए 4 है। पहला कौन सा है? परासरण दाब, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, सॉरी एक है हिमांक में अवनमन। फिर रिवाइज करता हूँ, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, अणुसंग गुणधर्म हैं, जो क्या करती, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, बाकी के कोई भी निर्भर नहीं करती हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका देखिए सही आंसर हो गया, यानी कि परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर, राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? ठीक है ना। तो देखिए आपको पता है कि राउल्ट का नियम भी आपको याद होना चाहिए कि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक जो अवनमन है वो क्या है? अवाष्पीय विलय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम संबंधित है। इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? वाष्प दाब से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, न्यूमेरिकल आ गया फिर से, कोई बात नहीं। 1 मोलल बिलियन में विलय का मोल प्रभाज कितना होता है? आपको देखिए इसे विलय का मोल प्रभाज देखिए निकालना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा अपनी IQ लगानी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पर विलायक आपको नहीं पता कौन सा है, आप विलायक क्या मानेंगे? वाटर मानेंगे, जल आप विलायक मानेंगे, ठीक है ना। 1 मोलल बिलियन का पहले अर्थ समझिएगा। 1 मोलल बिलियन का मतलब क्या हुआ? 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल उपस्थित है, यानी जो यहाँ पे विलायक हो गया वाटर, उसकी मात्रा कितनी होगी? 1 किलोग्राम। मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। और आपको पता है जिसका आपको मोल अंश या मोल प्रभाव देखिए निकालना है, उसके मोलों की संख्या को देखिए ऊपर देखिए रखिएगा और बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या हुआ कि विलय के मोलों की संख्या आपको पता है 1 है। अब विलायक के मोलों की संख्या आपको नहीं पता है, विलायक क्या है? पे वाटर है, तो विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है? 1000 है। और अणुभार आपको पता है कि वाटर का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। इसको आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.018 या 0.01798 करके आता है। सही आंसर किसका कितना हो जाएगा? इसका बी 0.018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। सेम देखिए वैसे ही दो करना है आपको ये क्वेश्चन जिस तरह से भी आपने पीछे किया था, ठीक है ना। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होगा, यानी वाष्प दाब सबसे कम किसका होगा, आपको ये देखिए बताना है। तो आपको पता है कि वाष्प दाब में अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी वाष्प दाब में जो अपेक्षिक जो अवनमन है वो क्या है? एक अणुसंग गुणधर्म है। और किस पर निर्भर करता है? वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यूरिया देखिए एक ही अणु के रूप में रहेगा, ग्लूकोज भी एक ही अणु के रूप में रहेगा। BaCl2 कितने आयन देगा? 3 आयन देगा। Ba2 पॉजिटिव प्लस Cl2Cl नेगेटिव देगा और Mg2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, इसका मतलब 3 आयन देगा जब BaCl2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अवनमन होगा वो सबसे अधिक होगा, यानी सबसे कम जो वाष्प दाब होगा वो किसका होगा? BaCl2 का होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? देखिए आपको बताना है कि सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा। आपको पता है कि अणुसंग गुणधर्म का नाम क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। 10% ग्लूकोज दे रखा है, 10% NaCl, सुक्रोज, CaCl2। ये आयनित नहीं होगा, ये भी आयनित नहीं होगा, ये 2 आयन देगा। CaCl2 कितने आयन देगा? 3। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सबसे अधिक क्वथनांक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कि परासरण दाब ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। आपको पता है कि पाई बराबर क्या होता है? CRT होता है। आप C को देखिए नीचे ले आए तो पाई अपान C इक्वल टू क्या हो गया जी? RT हो गया। तो सही सूत्र क्या बन जाएगा इसका? देखिए D बन जाएगा, पाई अपान C इक्वल टू RT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है निम्न में
किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो वाष्प दाब सबसे कम किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा आयन देगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आयन देखिए कौन देगा, K2SO4 देगा, 2K पॉजिटिव प्लस 1 सल्फेट आयन, इसलिए सबसे कम वाष्प दाब इसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 ग्राम ग्लूकोज 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया, 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया, यूरिया के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। अब देखिए भैया यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन देखिए आपको निकालना है। जब यहाँ पर जो विलेय पदार्थ हैं दोनों देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये यूरिया है और यहाँ पर क्या है भी सुक्रोज है, नॉन आयनिन वाले हैं, यानी दोनों का आयनन देखिए नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के लिए वान ठप कारक आई की जो वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों के लिए जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डी। फिर वैसे ही देखिए क्वेश्चन आ गया 19, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं सेम वैसे ही। 0.1 जलीय विलयन न्यूनतम हिमांक किसका होगा, हिमांक में अवनमन है तो सबसे ज़्यादा आयन देगा, यानी इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को सेम देखिए वैसे ही देखिए क्वेश्चन है, तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका 20 का, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, K2SO4। वाष्प दाब न्यूनतम किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा आयन देगा, सबसे आयन कौन देगा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आयन देगा वो क्या होगा, BaCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21, विलयन जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं, सबको पता है कि जिनके परासरण दाब समान होते हैं ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संपरासरी विलयन कहते हैं। किसका परासरण दाब सबसे कम होगा, ये आपको बताना भैया। सबसे कम परासरण दाब किसका होगा, जिसका आयनन नहीं होगा। पोटेशियम क्लोराइड भी आयनित हो जाएगा, ये भी आयनित हो जाएगा, ये भी आयनित हो जाएगा, लेकिन जो गोल्ड सॉल्ट है इसका आयनन देखिए नहीं होगा, इसलिए सबसे कम जो परासरण दाब होगा इसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा देखिए क्वेश्चन है, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संपरासरी होंगे। संपरासरी विलयन क्या होंगे, जब आपको कंसंट्रेशन देखिए दोनों की बराबर दे रखी है तो आपको क्या यहाँ पर देखिए कंपेयरिंग करना है, आपको यहाँ पर कंपेयरिंग करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस, अगर जिसके नंबर ऑफ आयंस बराबर होंगे उनके क्या होंगे, उनके परासरण दाब भी क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिएगा इसमें NaCl कितने आयन देगा, 2 देगा, Na2SO4 कितने देगा, 3 देगा, NaCl देखिए 2 देगा, एक अणु के ही रूप में रहेगा, ये भी आयनित नहीं होगा, ये भी 2 ही देगा। यहाँ पर देखिए कितने आयन देगा, सॉरी एक 2 Na आयन देगा, एक सल्फेट आयन 3 आयन दे रहा, और कैल्शियम नाइट्रेट भी कितने देगा, 3 देगा। तो इन दोनों के परासरण दाब क्या हो जाएंगे भैया, समान हो जाएंगे। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, आप भी अपने आप इसको कर सकते हैं, इसको आप कीजिएगा। कितना आएगा, 5 pp में आपको सांद्रता देखिए निकालनी है। BaCl2 NaCl और ग्लूकोज के सममोलर विलयन के परासरण दाब किस क्रम में होंगे। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इनमें जो सबसे ज़्यादा आयन देगा उसका परासरण दाब क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो भैया सबसे ज़्यादा आयन कौन देगा, BaCl2 3 आयन देगा, NaCl 2 आयन देगा, ग्लूकोज आयनित ही नहीं होगा, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, BaCl2 NaCl ग्लूकोज, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देखिएगा न्यूमेरिकल्स है, अपने आप कर सकते हैं। यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है, ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो वैसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तो इस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे। पहली बात तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में लग रहा है मुझे, एक मिनट अभी देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मोलर नहीं होगा, यहाँ पर मोलल पढ़िएगा, मोलर के स्थान पर इसमें मोलल पढ़िएगा। तो क्या करना है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, इसमें मोलैलिटी निकलेगी, और मोलैलिटी बराबर क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार। पदार्थ का ग्राम में भार कितना दे रखा है, ग्लूकोज का 18 दे रखा है, बटे अणुभार, अणुभार आपको पता ग्लूकोज का 180 होता है, गुणा विलायक की मात्रा किलोग्राम में। यहाँ पे 1000 ग्राम है तो ऊपर भी 1000, ऊपर नीचे दोनों 1000 हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.1 मोलल विलयन आएगा, ना कि मोलर, ध्यान रखिएगा मोलल विलयन होगा, ये थोड़ी इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। फिर 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज घुला, ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिएगा। सेम जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा, फिर भी इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ।
0.0019 आएगा। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा होगा, आप देख लीजिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अणुओं की आयंस की संख्या होगी, भाई इसका देखिए सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे विलयन का निम्न में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अरे भैया कौन सा निर्भर नहीं करता है, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सब आपको पता है कि अणुसंग गुणधर्म है और ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। लेकिन पृष्ठ तनाव यहाँ पर क्या है, ये अणुसंग गुणधर्म नहीं है, ये निर्भर नहीं करेगा। तो सही आंसर भैया इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको कर लेगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे को आंसर इसका बताएंगे। जो ये वीडियो को देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। 8 ग्राम आपको सॉल्व करना है। 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपको मोलरता बराबर फार्मूला लगाना है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। ml में दिया है तो आपको ऊपर 1000 कर लेना मल्टीप्लाई। इस तरह से यूपी बोर्ड में आए हुए यूनिट 2 के आज हमने सारे करीब 31 क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व कर लिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, पेपर पेन साथ में लेकर बैठिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कीजिएगा, बताइएगा, या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, आपको पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी को, 88 680 39 718 पर मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको, ताकि उसका सलूशन दिया जा सके। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स।